हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th इंग्लिश NCERT जो हनी कॉम की बुक है उसके 4th चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस मीन्स होता है राख, यानी कि एक ऐसी राख जिसने क्या किया, ट्रीज ब्लूम, जिसने पेड़ों पर फूल खिला दिए। ब्रीफ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। यानी कि पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए कि ये जो स्टोरी है ना, इसमें एक बहुत ही ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग की बहुत ही मेहंदी ओल्ड कपल के बारे में है, यानी कि बुजुर्ग हैं, दोनों पति पत्नी हैं, एंड देयर पैट डॉग, और उनके पैट डॉग के बारे में ये स्टोरी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो नेबर्स हैं यानी कि जो पड़ोसी हैं वो परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो डॉग है वो उसकी एक सैड डेथ, मतलब उसकी एक दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स, अब जो उसकी जो स्पिरिट यानी कि जो आत्मा है किसकी, डॉग की, यानी कि जब वो मर जाता है उसके बाद उसकी जो आत्मा वो क्या करती है, सोलेज करती है उसको, जो ओल्ड कपल था उनको, और उनको सपोर्ट करती है, यानी कि उनको सांत्वना देती है और उनको सपोर्ट करती है अपने मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वेज, एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो उनको सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से उस डॉग की डेथ होती है, वो कैसे उनको सपोर्ट करता है आफ्टर डेथ भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog। यानी कि ये डायमियोस के टाइम की बात है। डायमियोस का मीन्स होता है इन 19th सेंचुरी जापान, यानी कि जापान में 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। उस टाइम की ये स्टोरी है जिसमें कि एक ओल्ड कपल है जो क्या करता है, जिसके पास एक छोटा डॉग है, वो उस डॉग के साथ रहते हैं। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, इसलिए वो उस डॉग को इतना प्यार करते हैं जैसे कि उनका बेबी हो, उनका छोटा बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन, जो उनकी जो ओल्ड है यानी कि जो बुज़ुर्ग महिला है वो क्या करती है, ब्लू कलर का उन्होंने क्वेश्चन बनाया क्रेप का। एंड एट मील टाइम म्यूको, और जब म्यूको का मील टाइम था, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, म्यूको उसका नेम है डॉग का, वुड सिट ऑन इट, वो क्या करेगा, जब खाना खाएगा तो वो उस पर बैठ पाएगा। स्नग एज एनी कैट, तो वो उस पर इतने कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाएगा। स्नग मीन्स होता है कंफर्टेबल, तो वो उस क्वेश्चन पे इतने कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाएगा जैसे कि कोई कैट बैठ जाती है। द काइंड पीपल फेड द पैड विद टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी कि वो जो काइंड पीपल हैं, दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो ओल्ड हैं, वो कैसे हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। वो क्या करते हैं, उसको खाने में कोई भी फ़िश बना हुआ खाना जो कि वो खुद खाते हैं, देयर ओन, वो अपनी खुद की चॉप स्टिक से उसको भी खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको वो सारे बॉइल्ड राइस देते हैं जितने वो चाहता है। द डम क्रिएचर, इसलिए जो बेजुबान जानवर है, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, वो क्या करता है, वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को लाइक अ बीइंग विद अ सोल, एक मतलब इस तरीके से प्यार करता है वो अपने प्रोटेक्टर्स को जैसे कि कोई छोटा बच्चा प्यार करता है किसी को। तो इस यहाँ पे आपका मीन्स दिया हुआ है, बीइंग विद अ सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, यानी कि किसी इंसान के छोटे बच्चे की तरह वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत ही प्यार करता है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, यानी कि जो ओल्ड मैन है ना, जो व्यक्ति है वो क्या है, वो राइस फार्मर है। वेंट डेली विद हो और स्प्रेड इनटू द फील्ड्स, वो डेली अपने फील्ड में जाते हैं अपने उसको खुरपी और कुदाल को लेकर। वर्किंग हार्ड फ्रॉम, वो कहाँ क्या करते हैं, वो अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं। कब से, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ सेंटो समा, यानी कि मॉर्निंग से लेके ओ सेंटो समा का मीन्स है एज द सन इज़ कॉल्ड, यानी कि उसको सन को बोलते हैं जापान में। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब वो हिल्स के नीचे चला जाता है, यानी कि शाम होने तक वो जो व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करता है बहुत ही मेहनत के साथ। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज़ डॉग क्या करता है, जब वो व्यक्ति जाता है काम करने के लिए खेत में तो अपने मालिक को वो फॉलो करता है, यानी कि उसके पीछे पीछे जाता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन,
दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स, यानी कि वो उसको फॉलो करते करते जाता है, तो वो उसका डेली का काम होता है, तो वो कभी भी हार्म नहीं करता। किसको? वाइट हेरोन, यानी कि खेत में जो वाइट बगुले होते हैं ना, उनको वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप, जो कि उनके रास्ते में आते हैं, ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, जिससे कि वो क्या करते हैं, जब वो ओल्ड मैन वहाँ से निकल जाता है तो जो वॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो कीड़े वगैरह वहाँ पे होते हैं, खेत वाले जो वॉर्म्स होते हैं, तो केंचुए वगैरह, तो वो उनको अपना खा लेते हैं, बगुले। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो ओल्ड व्यक्ति है ना, वो काफ़ी धैर्यवान है और बहुत ही दयालु है हर उस चीज़ के लिए जिसमें कि जान होती है। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो क्या करते हैं, जब रास्ते में जाता है ना, वो इतने दयालु है कि रास्ते में जाते हुए भी वो जगह जगह पे क्या करते हैं, टर्न्ड अप यानी कि डगअप, खोदते हुए जाते हैं जगह को, जिससे कि क्या हो जाता है, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और वहाँ से भी कुछ वॉर्म्स वगैरह कुछ निकल आएंगे, जिससे कि क्या होगा, बर्ड्स को भी अपना खाना मिल जाएगा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो डॉग था उसका, वो उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने क्या किया, अपने लेग्स को उसके ऊपर मारने लगा, मतलब उसके ऊपर लगाने लगा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उसको अपने सर को ऐसे हिलाने लगा कि वो उसको बोलने लगा कि मेरे पीछे आओ, मतलब अपने पीछे वो किसी स्पॉट के लिए उसको बोल रहा था कि मेरे पीछे आओ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पैट है वो केवल उसके साथ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, उसकी बात को माइंड नहीं किया, मतलब वो समझ नहीं पाया बूढ़ा व्यक्ति कि आखिर उसका डॉग क्या करना चाहता है। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग, लेकिन फिर भी जो डॉग था वो विनिंग यानी कि आवाज़ें करता रहा उसके ऊपर पैर करके। एंड रनिंग, और भाग गया टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, थोड़ी ही मिनट्स में वो वहाँ से भाग गया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड, उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने फॉलो किया अपने डॉग को अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ फीट्स के बाद तक उसने उसे फॉलो किया। टू अ प्लेस वेयर, उस जगह तक द एनिमल बिगिन, जहाँ पे वो एनिमल क्या कर रहा था, लाइवली स्क्रैचिंग, यानी कि उनका जो डॉग था वो बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ को खरोच रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, तो उनको लगा कि हो सकता है यहाँ पे कोई या तो हड्डी पड़ी होगी या फिर कोई फिश वगैरह होगी, इसलिए वो उस जगह को खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, तो ऐसे सोच के उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, अपना जो कुदाल था उसे ज़मीन में मारा गड्ढा करने के लिए। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो जब से ही उसने मतलब वहाँ पे खोदने के लिए कुदाल को मारा ज़मीन में, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको ग्लीम्ड यानी कि चीज़ें दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? सोना, जो कि चमक रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich, अब इस थोड़ी सी ही देर में क्या हुआ कि ये जो ओल्ड कपल था वो एक घंटे में ही रिच हो गए, यानी कि वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, अब वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे उनको भी जितना दे सकते थे उतना उन्होंने उनके लिए भी करने की कोशिश की। एज द डॉग, और डॉग के लिए उन्होंने क्या किया अपने, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, उन्होंने उसको इतना प्यार किया कि प्यार से लगभग उसको मतलब भर ही दिया है। स्मूदर्ड मतलब किसी का दम घूट देना, मतलब हद से ज़्यादा प्यार करना। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी विलेज में जिस गांव के वो थे दोनों, काइंड जो ओल्ड मैन थे और उसकी जो पत्नी थी, उसी सेम विलेज में देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन, वहाँ पे एक चालाक यानी कि दूर टाइप का भी आदमी रहता था जो कि बूढ़ा था, और अपनी उसकी जो वाइफ थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और ना ही वो बिल्कुल भी दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, वो हमेशा क्या करते थे, मारते थे, डांटते थे ऑल डॉग्स को। व्हेन एवर दे पास्ट देयर हाउस, जब भी कोई भी डॉग उनके घर के पास से निकलता था उसको डांटते और मारते थे, पीटते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोसी के बारे में सुना, उनके गुड लक के बारे में सुना, दे कॉक्स द डॉग, तो उन्होंने क्या किया, उसको डॉग को बुलाया, मतलब पहले प्यार से बुलाया। इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में। एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने बैठ गए। बिट्स ऑफ फिश, एक फिश लेके। एंड अदर
डायंटीज होपिंग ही वुड फाइंड, और उनको ये लग रहा था कि वो जब उसको फिश देंगे या उसके सामने प्यार से बैठेंगे तो वो उनके लिए भी कुछ खजाना वगैरह कुछ ढूंढ के देगा। बट द डॉग, लेकिन जो डॉग था बीइंग आफ्रेड, वो उनसे डरा हुआ था क्योंकि वो कैसा पेयर था, वो क्रूअल थे, निर्दयी थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, वो उसके डर की वजह से डॉग ना ही तो कुछ खा रहा था ना ही वहाँ से हिल रहा था, कहीं जा भी पा रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर उन्होंने क्या किया, उसको दरवाजे से बाहर निकाल के लिया, उसको घसीटते हुए, टेकिंग अ स्पेड एंड अ हो विद दैम, और अपने साथ एक कुदाल और एक खुरपी और एक कुदाल लेकर आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, फिर क्या किया, पास में बहुत जल्दी ही डॉग ने क्या किया, एक वहाँ पे पाइन ट्री था उसके पास में, ग्रोइंग इन द गार्डन, उसको गार्डन के पास में ही पाइन ट्री था, वहाँ पे उसने कुछ, उसे ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ है, तो उसने अपने पॉ से यानी कि अपने पंजों से फिर से स्क्रैच करना ग्राउंड में स्टार्ट कर दिया, खरोचना स्टार्ट कर दिया था। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, अब उनको लगा जो कंजूस थे कि वहाँ पे कोई ट्रेजर है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे खुरपी और कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी, वो जो लालची ओल्ड मतलब मूर्ख जो आदमी था, ऐसे ही डांस, और वो डांस भी करने लगा। देन द कोटियस ओल्ड फैलो, फिर जो वो ग्रीडी, कोटियस मीन्स ग्रीडी यानी कि जो लालची व्यक्ति था, विद अ स्पेड, उसने क्या किया, कुदाल से, एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो, कुदाल और उससे खुरपी से वहाँ पे गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट आर डेड किटन, लेकिन एक बिल्ली का छोटा मरा हुआ बच्चा था। द स्मेल ऑफ वे, जिसकी स्मेल की वजह से, जिसकी गंध की वजह से, मेड दैम ड्रॉप, उनके जो हाथ में टूल्स थे वो भी नीचे गिर गए, एंड शट देयर नोजेस, और उन्होंने अपनी नोज़ को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट डॉग, अब वो डॉग पे क्या है, उनको गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड, ओल्ड मैन है, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे इतना मारा, एंड बीट हिम टू डेथ, उसे मृत्यु तक मारता रहा, मतलब मारते मारते उसने उसको जान से ही मार दिया। एंड द ओल्ड वुमेन, और वो जो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या किया, अपना काम फिनिश किया। द वर्क वायर नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, उसने बिल्कुल शार्प हो से उसके गर्दन के पास में उसको गर्दन को उसके को काट डाला और अपना काम ख़त्म किया। दे देन फ्लंग, और फिर उन्होंने क्या किया, फ्लंग यानी कि फेंक दिया, हिम इनटू द होल, एक गड्ढे में उसको फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज करकस, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा दिया था। ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब जो ओनर थे उन्होंने अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना, उसकी मृत्यु के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम, अब उसके लिए वो शोक जो था, जो वो रो रहे थे, एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, इस तरीके से शोक मना रहे थे जैसे कि उनका अपना बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो जो पाइन ट्री जिसके नीचे उसको दबाया गया था, वहाँ पर पहुँचा रात में। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने वहाँ पे ज़मीन में कुछ बैम्बू ट्यूब्स को गाड़ा। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि किसी भी मकबरे के सामने होते हैं, इस तरीके से। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसने उनमें कुछ फ्रेश फ्लावर्स को लगाया, फूलों को लगाया। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उसने वहाँ पे एक पानी का कप रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और खाने की ट्रे रखी। ऑन द ग्रेव मतलब उसकी कब्र पे, डॉग की पे। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर उसने बहुत सारी स्टिक्स को वहाँ पे जलाया। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, अब वो शोक करने लगा बहुत ज़्यादा अपने पैट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसको बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाने लगा। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, अब उसी रात क्या हुआ, उसका जो डॉग था उसकी स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा उसे सपने में दिखाई दी। एंड सैड, और उसकी आत्मा ने, डॉग की आत्मा ने अपने मालिक से कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, कि मेरी कब्र पे जो पाइन ट्री है ना उसको काट दो, ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र पे से। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसमें से एक बॉल बनाओ यानी कि एक कटोरा टाइप बनाओ। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओ जिससे कि आप उसे पीस सको। अब उसको जब सपना आया इस तरीके का, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन, उसने ऐसा ही किया, उसने उसको
पेड़ जो था, पाइन ट्री था, उसको चॉप डाउन यानी कि काट दिया, ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक। ट्रंक मतलब जो ट्री का जो बीच का तना होता है, यानी कि जो स्टेम बोलते हैं ना, छोटे से पौधे होते हैं उनके हम स्टेम बोलते हैं। तो जब वो बड़ा ट्री बन जाता है तो उसकी जो तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो उसको 20 सेक्शन में से उसने काट दिया, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, इतना, विद ग्रेट लेबर, उसको काफ़ी मेहनत लगी उसे काटने में, पार्टली बाय फायर, और आग के साथ में, और काट के कुछ लेबर से, पार्टली बाय द सिजल, और उसने छेनी वगैरह से, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। तो उसने उसमें बीच में से एक मतलब उसे छेनी वगैरह से बीच में से उसमें गड्ढा किया, जिससे कि वो एक छोटा सा कटोरा टाइप स्मॉल बॉल उसने उसमें से बनाया। इसको बाउल नहीं बोलते, इसको बोल प्रोनाउंस करते हैं। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने क्या किया, एक जब जो होती है ना हैमर मतलब कुल्हाड़ी टाइप, उसने लकड़ी की भी उसमें से बनाई, सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस को पाउंड करने के लिए, यानी कि उसको कूटने के लिए उससे। और आप बोल सकते हो मोर्टर, जैसे कि ओखली टाइप, मतलब उसने बनाया उसमें से, सॉरी नहीं वो नहीं, हाँ हैमर। तो कुल्हाड़ी उसने उसको राइस की जो पेस्ट्री बनाता था ना, उसकी राइस को मतलब पूरा अच्छी तरीके से उसको कूटने के लिए उसने ओखली टाइप बनाई। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, तो अब जो न्यू ईयर नए साल का समय जो नज़दीक आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने सोचा कि कुछ राइस पेस्ट्री बना लेते हैं। When the rice वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारे राइस बॉयल हो गए अच्छे से, मतलब बॉयल हो चुके थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टर, तो ग्रैनी ने उनको क्या किया, मोर्टर यानी कि वो जो कटोरा टाइप बनाया था ना ओखली का, तो उसमें उनको सारे राइस को डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने हैमर से यानी कि कुल्हाड़ी टाइप जो बनाई थी उससे टू पाउंड द मास, वो जो मास था उसका राइस का, उसको उसने कूटना स्टार्ट कर दिया इनटू डो, यानी कि एक आटा जैसा बनाने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द मैस्ट्री, उसने क्या किया, उसको बहुत मेहनत के साथ, बहुत तेज़ी से, पूरी मेहनत के साथ में उसको पेस्ट्री जैसा बनाने के लिए रेडी कर दिया, जिससे कि वो बेक के लिए, यानी कि उसको बेकिंग करने के लिए वो रेडी हो जाए, तो पेस्ट्री बनाने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब जो मास था यानी कि जो राइस का जो पूरा मास था जिसको वो कूट रहा था, वो कैसा हो गया, वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, अब जो हैंड मिल था, बूढ़ी औरत ने वो हैंड मिल लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसमें कुछ सेम डाली, बीन्स डाली उसको ग्राइंड करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, तो उसमें से वो बीन्स निकलने के बजाय उसमें से क्या हुआ, इस तरीके से लगा, ऐसे ड्रॉप नीचे गिरने लगी, जैसे कि राइस की वो गोल्ड की ड्रॉप्स नीचे गिरने लगी। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, अब वो जो गंदे पड़ोसी थे ना उनके, वो क्या कर रहे थे, झांक रहे थे उनकी विंडो में से, और उन्होंने देखा वो जो गोल्ड के जो बीन्स, मतलब उन्होंने देखा कि वो जो बीन्स थी वो किस तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट हो गई और ज़मीन पर गिरी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, अब वही जो वो गंदे जो लालची लोग थे वो जोर से चिल्लाए। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, यानी कि वो जो औरत थी लालची, उसने देखा हर एक सॉस को नीचे गिरते हुए, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जिसने देखा कि वो सब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके थे। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, फिर कुछ ही मिनट जो लास्ट के थे, द ट्यूब था यानी कि जो टब था उनके पास में, वो क्या हुआ, वो मिल्क की वजह से जैसे जैसे वो उसको घुमाती गई वो एक शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो ओल्ड कपल था, वो अच्छे वाले जो लोग थे, वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर, अब अगले दिन वो जो माइजरली, स्टिंगी मतलब माइजरली यानी कि कंजूस और धूर्त जो पड़ोसी थे, वो उनके घर पे आए। केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल, और वो उनसे उस मोर्टर को यानी कि जो ओखली जो कटोरे की तरह बनाई थी उन्होंने, उस ओखली को और उस मैजिक मिल को उनसे उधार मांग कर ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को उन्होंने बॉइल्ड राइस से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को उन्होंने बीन्स से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राउंड, फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसे क्या करना स्टार्ट किया, बॉईल करना स्टार्ट किया, और दूसरे ने उसको पाउंड करना स्टार्ट किया, औरत ने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ब्लो में वो टर्न हुआ, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ
फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, वो कैसा मास बन गया, वो राइस का वो गोल्ड वाला मास बनने के बजाय इस बार क्या हुआ, एट दिस टाइम वो वॉर्म्स में यानी कि केंचुओ यानी कि कीड़े मकोड़े टाइप में वो कन्वर्ट हो गया। मोर एंग्री एट दिस, तो अब क्या हुआ, वो जो लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने मिल को भी क्या कर दिया, काट दिया पीसीज में, टू यूज़ एज फायरवुड, उसको मतलब जैसे लकड़ियों को जलाने के काम में नहीं लेते, इस तरीके से करने के लिए। मतलब बहुत ही गंदे लोग थे वो जो पड़ोसी थे उनके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि और उन पड़ोसियों ने जो गंदे विग्ड जो नेबर्स थे उन्होंने कैसे उन बेचारे ईमानदार और उनको काइंड पीपल्स को कैसे परेशान किया। तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और भी किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।